ओ श्री परमात्मने श्री गणेश नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री माता पितुः चरणकमलेभ्यो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारते अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रे येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपरिजाताय स्तोत्रवेत्रैकज्ञानमुद्राय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारिनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णे अश्वघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवार्णवनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेशरम् लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल
प्रध्वंसनं श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वामी श्री प्रेमपुरी महाराज की जय। श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तिका विदेश पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य तुवाचि मे सदा। ओ कर्मयोग की चर्चा चल रही है। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 23, 24, 25 और 26 कल हमने इन श्लोकों का पारायण किया था। आइए पुनः एक बार साथ में पारायण कर लेते हैं 23वें श्लोक से, नहीं 22वें श्लोक से। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि यदि हयं न वर्तेयम् चातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका
न कुर्यात् कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्यान् उपहन्यामि मा प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्ता चिकीर्षु लोक संग्रहाम न बुद्धि भेदम जनयेत् अज्ञानां कर्म संगिनाम जोषयेत् सर्व कर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। भगवान अर्जुन को माध्यम बना के हमें ये मार्गदर्शन कर रहे हैं कि कर्म के द्वारा हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सके। देखो, हमारे में इतनी पात्रता नहीं है कि हम ज्ञान का अधिकारी बन सके। हमारे में ज्ञान टिकता नहीं है। हमारे में वो ब्रह्म भाव अभी आविर्भूत नहीं हुआ है। हम इतने बड़े भक्त भी नहीं हैं कि सब में हम वासुदेव का दर्शन कर सके। ऐसी हमारी पात्रता नहीं है। तो हमारे लिए एक ही मार्ग बचा है, कर्म के द्वारा। अब कर्म इस प्रकार किया जाए जिससे हमारी शुद्धि हो, अंतःकरण की शुद्धि हो। कर्म इस प्रकार से किया जाए जिससे हम इस संसार से मुक्त हो सके। कर्म इस प्रकार से किया जाए जिससे हम सब बंधनों से, हमारी अधोगति न हो, हमारी ऊर्ध्वगति हो, हम ईश्वर की ओर मुड़े। तो इस प्रकार कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म या तो हमें डरा देता है। हम जब मनुस्मृति पढ़ते हैं, धर्म सिंधु पढ़ते हैं, तो ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये दोष कारक है, ये पुण्य कारक है। पर कभी कभी हम भयभीत हो जाता है कि हमसे कुछ गलती तो नहीं हो जाएगी, हमसे ये तो नहीं हो जाएगा। हमारे जीवन में कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, तब या तो हम शास्त्र की शरण में जाते हैं, या तो कोई विद्वान पुरुष की शरण में जाते हैं, या उनसे हम सलाह लेते हैं। अर्जुन की भी यहाँ ऐसी स्थिति आ गई है कि अब वो धर्म सम्मूढ़ चेत हो गया है, कंफ्यूज हो गया है, उद्विग्न हो गया है। उसे यही लगता है कि ये कर्म से मुझे पाप लगेगा, ये कर्म मेरे लिए दोष कारक है, ये कर्म से मैं बंधन में पड़ जाऊंगा, ये कर्म से मेरी प्रजा नष्ट हो जाएगी, ये कर्म से वर्ण संकरता आ जाएगी। इससे अच्छा मैं कर्म ही ना करूं। हमारे जीवन में भी यही स्थिति कभी कभी आ जाती है। तो क्या करना चाहिए? देखो, कर्म न करने से ये तो परिणाम आने वाला नहीं है। आप थोड़ा व्यावहारिक दृष्टि से, कॉमन सेंस जिसको बोलते हैं, अगर अर्जुन ने युद्ध नहीं किया होता तो क्या होता? युद्ध तो होना ही था, क्योंकि क्षण आ चुकी थी, स्थिति आ चुकी थी, शंखनाद बज चुका था, दोनों सेनाओं से सिग्नल आपस में मिल चुके थे। बस कुछ ही क्षणों की बात थी, और ऐसे ही पड़ा रहता तो भी खामखा मारा जाता। अभी तो ऐसा नहीं कि चलो इन मौके पर सब कैंसिल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता था। तो परिस्थितिवश, प्रारब्धवश, संजोगवश, कालवश, देशवश जब स्थिति निर्माण हो जाती है, हम अगर उसमें एक्शन करें या न करें, वो तो प्रवाह में हमें बहना ही पड़ेगा। हम कुछ न करें इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे बचे रह जाएंगे।
उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा ही। तो फिर क्या करना चाहिए? उसके लिए विवेक चाहिए, उसके लिए बुद्धि चाहिए, उसके लिए ज्ञान चाहिए। तो भगवान हमें यही बताते हैं, कर्म बंधन का कारण नहीं है, कर्म के पीछे का जो भाव है वो ही हमारा बंधन या मुक्ति का कारण है। इसलिए भगवान ने पहले जनक आदि की व्याख्या की, दृष्टांत दिया कि वो भी बड़े बड़े ज्ञानी हैं, फिर भी कर्म करते हैं और कर्म करते हुए भी अलिप्त रह सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो कभी कभी कोई घोर कर्म लगता है, फिर भी उन्हें पाप पुण्य से वो मुक्त रहते हैं, क्योंकि वो एक लेवल पे जाके वो कर्म करते हैं, कर्म का दृष्टिकोण उनका बदल जाता है। जब हम कोई भी काम हमारे स्वार्थ के लिए करते हैं, स्वसुख की इच्छा के लिए करते हैं, कामना के लिए करते हैं, तब वो हमें सुख दुख में परिणाम देता है। लेकिन वही कर्म जब हम निष्काम भाव से करते हैं, लोक सेवा की भावना से करते हैं, परोपकार की भावना से करते हैं, तब वो ही कर्म हमारे लिए कल्याणकारक हो जाता है। भगवान ने अपना खुद का उदाहरण दिया कि मैं भी ये सृष्टि में आता हूं तो भी मैं कर्म करता हूं, मुझे ना कुछ पाना है ना कुछ लेना है। हमारे कर्म का पीछे का प्रयोजन अप्राप्तस्य प्राप्तम, जो मुझे नहीं है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, उसके लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, प्रयत्न करते हैं, कर्म करते हैं। लेकिन भगवान के लिए तो ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे हम हमारे घर के मालिक होते हैं तो हम घर में चाहे जिस प्रकार रह सकते हैं, कोई रोकने वाला कोई टोकने वाला नहीं है, हम पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। तो भगवान तो त्रैलोक्य के अधिपति हैं, उन्हें क्या चाहिए? भगवान के पास सब कुछ है, फिर भी भगवान कहते हैं कि मैं कर्म करता हूं। क्यों? क्योंकि 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यदि अरहम न बरते या, अगर मैं इस तरह से नहीं बरतूं तो जातु कर्मण्य तंद्रिता मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। अगर मैं ही ऐसे निष्क्रिय रह जाऊंगा तो फिर मेरे कारण सारी सृष्टि ही निष्क्रिय हो जाएगी। अब देखो, परमात्मा तो कण कण में, सूर्य में भी परमात्मा है, चंद्र में भी परमात्मा है, औषधि में भी परमात्मा है। भगवान ने पूरा विभूति योग कहा 10वें अध्याय में। और जब बैटरी नहीं रहेगी तो घड़ियाल कैसे चल सकती है? बैटरी तो मेन है। तो भगवान अगर ने इंजन ही काम नहीं करेगा तो डब्बों का क्या महत्व है? इंजन तो पावरफुल होना चाहिए कि नहीं? इसी से ही तो सारा जगत चलता है। इसलिए भगवान कहता है कि मैं हमेशा कार्यरत रहता हूं। क्यों? क्योंकि भगवान पे जिम्मेदारी है, भगवान से हम सब टिके हुए हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इसलिए मैं सावधान, यदि पुनः अर्हम न वर्ते यम, यदि मैं कदाचित आलस्य रहित सावधान होकर कर्म में न बरतूं। अब देखो, इतना सब कुछ होते हुए भी यहां दो शब्द कहे हैं, आलस्य रहित। यर्हम न वर्ते यम जातु कर्मण यतंद्रिता। यतंद्रिता का अर्थ होता है कुशलता पूर्वक, अनलस्य और श्रेष्ठ से। यहां दो विशेषण बताए। भगवान जो भी कर्म करते हैं ना, आलस्य रहित, मतलब अपना ड्यूटी समझ के, या तो लोक हितार्थ है। जैसे मां अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती है, वो मां को कुछ चाह नहीं, लेकिन मेरा बेटा इससे पुष्ट होना चाहिए। वैसे ही जगत पिता भगवान भी ये कार्य करते रहते हैं। तो इससे हमें प्रेरणा मिलती है कर्म कैसे, किस प्रकार करना चाहिए। अब देखो, पहले भी 19वें श्लोक में भगवान यही कहते हैं, तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचरः। सततम और समाचार, ये दो बात हैं कर्म में। सततम माने निरंतर होना चाहिए, और समाचार, समाचार माने श्रेष्ठ रीति से होना चाहिए। भगवान भी यही खुद का एग्जाम्पल जब देते हैं तो भगवान यही कहते हैं कि मैं आलस्य रहित और सावधान होकर और अतीन्द्रता, अतीन्द्रता का अर्थ होता है श्रेष्ठ प्रकार से
भली भांति अच्छी तरह से मैं ये सृष्टि को चलाता हूं। ये तीन बातें भगवान हमें बताते हैं। कर्म में तीन बातें, तो सातत्य होना चाहिए, समाचार माने श्रेष्ठत्व होना चाहिए, मतलब अच्छी तरह से। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं योग कर्मसु कौशलम। नहीं तो क्या होता है व्यवहार में, जब हमें कुछ पाना नहीं है, कुछ लेना नहीं है, कुछ अपेक्षा नहीं है, तो शिथिलता अपने आप आ जाती है, निष्क्रियता अपने आप आ जाती है, आलस्य अपने आप आ जाती है, और वही हमारा पतन का कारण बन जाता है। इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं मैं हमेशा तत्पर रहता हूं, और कार्य का प्रयोजन ना कोई देखो, हमारे और ईश्वर के या ज्ञानी के कर्म में इतना तफावत होता है। हम कर्म करते हैं तो हमारे पीछे का उद्देश्य क्या, मतलब कर्म रूपी रथ का सारथी कौन है। मैंने पहले भी बताया था कि भगवान और ज्ञानी, भगवान के संत, भगवान के मार्ग में गए हुए जो भी साधक हैं, वो भी कर्म करते हैं और हम भी कर्म करते हैं, लेकिन वो भगवत कार्य में, ज्ञानी के कर्म में और हमारे कर्म में क्या तफावत होता है। हमारे कर्म में हम आसक्ति होती है, हमारे जीवन में आसक्ति, मुझे ये पाना है, ये करना है, ये करना है। तब ज्ञानी भगवान करते हैं अनासक्त भाव से। अब देखो, हमारे कर्म का हेतु क्या है। साधारण दृष्टि से देखेंगे तो कोई कोई कर्म हम मोह के कारण करते हैं, कोई कोई कर्म हम लोभ के कारण करते हैं, कोई कोई कर्म हमारा क्रोध के कारण हो जाता है। मोटे मोटे तौर पर ये तीन बातें होती है। या तो हमारा मोह होता है, हमारा कर्म का हेतु मोह के कारण, उसके केंद्र में मोह रहता है, या लोभ रहता है, या क्रोध रहता है, और उसके कारण हमारा पतन हो जाता है। हम ये बंधन में आ जाते, मुश्किल में आ जाते हैं। ऐसे कई प्रमाण भी आपको मिलते होंगे। अब देखो, हमें पता भी नहीं चलता और ये वृत्ति कार्य करती है हमारी भीतर, इसलिए सावधानी होनी चाहिए। इसलिए मैं बारंबार कहता है, हम जो भी कर्म करें, संकल्प देखो, हम कर्मकांड में भी, कर्म मीमांसा में कोई भी अनुष्ठान करते पहले संकल्प आता है। संकल्प माने आपका हेतु, उद्देश्य क्या है, किस हेतु से आप ये कर्म करने जा रहे हैं, आपका संकल्प क्या है, आपकी इच्छा क्या है। तो हमारे कर्म के पीछे का उद्देश्य क्या है, कौन सी वृत्ति हमें ये प्रवृत्ति मय जीवन बनाना चाहती है। प्रवृत्ति तो हम सब करते हैं, कर्म तो हम सब करते हैं, लेकिन वो कर्म कौन करा रहा है, कौन सी वृत्ति हमारे कर रही है, ये सबसे बड़ी महत्व की पूर्ण बात होती है। और वो वृत्ति को हम पहचान ही नहीं पाते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगते हैं। उसका श्रेष्ठ उदाहरण है तो धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र आंखों से तो अंध है, लेकिन अपने पुत्रासक्ति के कारण भी इतना मोहांत हो गया है कि दुर्योधन इतना दुर्व्यवहार करता है, फिर भी धृतराष्ट्र उसको टोकता नहीं है, डांटता नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं देता है। लेकिन पिता का यह कर्तव्य होता है कि मेरे बच्चों को मैं अच्छी शिक्षा दूं। ये गलत कर रहा है दुर्योधन, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो बोल नहीं पाता है क्योंकि उसको पुत्र का मोह है। जैसे रामायण में पढ़, कैकेयी ने अपने भरत के मोह के कारण, भले मंथरा ने उसकी ये की थी पूरी, लेकिन कैकेयी ने पण भरत के मोह के कारण देखो कैसा कार्य हो गया और कितना अनर्थ हो गया। तो जहां जहां मोह, लोभ, क्रोध ये जब हावी हो जाते हैं, हमारे कर्म की भागदौड़ जब ये संभालने लगते हैं, तब हमारा पतन निश्चित हो जाता है। तब हमारे बंधन सुख दुख का कारण बन जाता है। और भागवत में ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं। भागवत का 9वां स्कंद का आपने पारायण किया होता तो ईशानु कथा में अब राजा अम्बरीश की कथा आती है। दुर्वासा मुनि क्रोध के अवतार है, ऐसे तो हैं शिव के अवतार, लेकिन बात बात में उनको क्रोध आ जाता है।
और देखो क्रोध के कारण उनको कितनी परेशानी झेलनी पड़ी। आपने सबने कथा सुनी होगी, आप सुग्न श्रोता है। अम्बरीश राजा परम भक्त हैं, एकादशी का व्रत कर रहे हैं, द्वादशी का पारणा करने जा रहे थे, अचानक दुर्वासा जी आ गए। बोला मुझे भूख लगी, हम साथ में खाना खाएंगे। अब कुछ ही घड़ी बाकी रही थी तिथि को पूरा होने में, अगर वो पारणा नहीं करते तो व्रत भंग होता था। फिर भी आदर सत्कार किया, अतिथि सत्कार किया। अम्बरीश राजा राह देख रहे हैं और यहाँ पे दुर्वासा जी अपने शिष्यगण के साथ गए, नदी में स्नान किया, अर्घ्यवदन किया, पूजा पाठ किया, जप तप किया, इतना समय लगा दिया। यहाँ घड़ी बीतती चली थी। फिर राजा ने ब्राह्मणों पंडितों से निष्कर्ष करके ये प्रमाण किया कि भाई आप आचमन कर ले तो भी आपका पारण हो जाएगा। अम्बरीश राजा ने भोजन नहीं किया था, सिर्फ आचमन किया था, अपने व्रत को खंडित न हो उसके लिए। अब दुर्वासा जी आ गए और बिना कुछ सोचे समझे जाने बिना ही बस ऐसा, इतने स्वस्थ बैठे थे अम्बरीश राजा, ऐसा ही मान लिया कि बस आपने मुझे छोड़ के भोजन कर लिया, इसलिए इतना स्वस्थ आनंद से बैठे हैं। न सोचे समझे हुए क्रोध के आवेश में बस श्राप दे दिया, कृत्या को छोड़ दिया। अब देखो उसके पीछे का क्रोध कारण हो गया। तो दुर्वासा जैसे इतनी उच्च कक्षा में रहते हुए संत से भी यह अपराध हो गया। और जैसे कृत्या छोड़ी तो भगवान ने तो अपने भक्तों की रक्षा के लिए सुदर्शन को सेवा में नियुक्त किया था। सुदर्शन ने कृत्या का नाश किया और फिर वो सुदर्शन दुर्वासा के पीछे पड़ा और दुर्वासा अपनी को जान बचाने के लिए भागे हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने हाथ ऊंचे कर दिए, भाई मेरी बस की बात नहीं, उन्हीं से तो मैं पैदा हुआ है, तो मैं कैसे आपकी रक्षा कर सकता हूं। अब शंकर जी के पास जाइए, शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने भी मना कर दिया, भाई मेरे की बस की बात नहीं है, अब जिसका सुदर्शन उसके पास आप जाइए। भगवान दुर्वासा जी विष्णु के पास गए, विष्णु ने भी बोल दिया अहम भक्त पराधीन हो, मैं तो भक्तों के अधीन हूं। आप एक काम करिए, जिसका क्रोध के कारण आपने जिसका अपराध किया है उसी के पास जाइए। और दुर्वासा जी वापस अम्बरीश राजा के पास आते हैं। लेकिन ये क्रोध के आवेश में जब कर्म हो गया तो इसका परिणाम क्या हुआ देखो। इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में सांख्य योग में यही कहा कि क्रोधात भवते सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमः, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हमारे कर्म के पीछे दो ही कारण, या तो राग होता है या तो द्वेष होता है। देखो जैसे कोई व्यक्ति लोभी है, आसक्ति है पैसे के कारण, तो वो पैसा प्राप्त करने के लिए इतना कर्म करेगा, इतना कर्म करेगा, और जब तक प्राप्ति नहीं होगी तब तक अशांत रहेगा। और एक होता है वैरागी जिसको बोलते हैं, मतलब रात का उल्टा। अब वो अरे पैसा तो मिथ्या है, पैसा तो पाप का साधन है, पैसा पतन का कारण है, तो वो भी सोचता है तो पैसे के बारे में, लेकिन वो द्वेष के कारण पैसे का चिंतन करता है। एक आसक्त पुरुष श्री का चिंतन करता है प्राप्ति के लिए, तो उसका ही ख्याल आता रहता है। और एक वैरागी, अरे श्री को नरक का द्वार है, श्री तो ऐसे हैं, वो तो ये हैं, छूने से भी मुंह पाप में लगता है, तो वो भी चिंतन तो श्री का ही करता है। तो राग या द्वेष दोनों में तो कर्म तो होता है, एक आसक्ति के प्राप्ति के रूप में और एक पीछा छुड़ाने के रूप में, लेकिन वो वृत्ति तो बनी रहती है। इसलिए भगवान ने अनासक्त तस्मात् असक्त सततम, मतलब आसक्ति रहित। एक होता है राग आसक्ति, एक होता है वितराग, और एक होता है अनासक्त योग। मतलब नहीं राग भी है न द्वेष भी है, न आकर्षण भी है न विकर्षण भी है, उससे ऊपर मतलब सम, जिसको समत्व बोलते हैं, बैलेंस माइंड। अत्यंत राग आसक्ति भी पतन का कारण हो जाती है, और अत्यंत द्वेष तिरस्कार भाव भी पतन का कारण हो जाता है। गीता में बीच का मार्ग बताती है, जिसको उदासीन अवस्था बोलते हैं। उदासीन, उदासीन माने न उसमें
ज्यादा राग भी है और ना ज्यादा तिरस्कार भाव भी है, द्वेष भाव भी नहीं है, उदासीन अवस्था, सम अवस्था जिसको बोलते हैं। कर्म भी हमारे इस तरह से होना चाहिए, न फल की अपेक्षा, न स्वसुख की अपेक्षा, जो भी प्रारब्धवशात, और कर्तव्य कर्म अच्छी तरह से निभाना है। हमारा क्या होता है, हम अपेक्षा बहुत रखते हैं, बेटे को सेवा करनी चाहिए, हमको ये मिलना चाहिए। देखो, हम हमारे हृदय पे हाथ रख के बोले, हम हमारे लिए पूर्ण स्वतंत्रता रखते हैं और दूसरे के लिए अनुशासन चाहते हैं। हम झूठ बोले तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोई हमारे लिए झूठ बोले तो हमें बड़ा दुख होता है। हम बेईमानी करें, हम व्यभिचार करें, हम कपट करें, हम झूठ का सहारा ले तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई हमारे साथ बेईमानी करे तो, कोई हमारे सामने झूठ बोले तो हमें कितना क्रोध आ जाता है, कितना दुख होता है। लोक संग्रह में वापी का अर्थ है कि भगवान कहते हैं कि मैं सावधान रहता हूं, सावधानी इसमें बरतनी है कि जो आचरण, जो कर्म मुझे अच्छा नहीं लगता है, उसका मतलब ये कि वो कर्म मुझे दूसरे के लिए भी नहीं करना चाहिए। जो आचरण मुझे अच्छा नहीं लगता है, उसका मतलब कि वो आचरण मुझे दूसरों के लिए भी नहीं करना पड़ता है। इसलिए भगवान ने कह दिया, यद यद आचरते श्रेष्ठ तत्त देवो भवार्जुनः। और जब आप कोई ऊंची पोस्ट पे होते हैं, एक उच्च होते पे होते हैं, तब तो बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। जब आप अपने आप को भगवान के भक्त मानते हैं, आप अपने आप को साधक मानते हैं, तो सावधानी रखनी पड़ेगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि सावधान होकर कर्मों में न बरतो, तो हे पार्थ, ये मनुष्य सब प्रकार से मुझ श्रेष्ठ के मार्ग को अनुकरण कर रहे हैं। अगर ट्रस्टी ही बेईमान होगा, थोड़ा इधर उधर करेगा, तो उसके नीचे के जो हाथ है बोले भाई हमारे ट्रस्टी ऐसे करते तो हमें थोड़ा उधर करने में क्या हर्ज है। प्रधान ही जब करप्शन वाला होगा तो उसके कर्मचारी भी कहते कि हमको थोड़ा करके लेने में क्या हर्ज है, तो उसकी हम प्रेरणा लेते हैं। इसलिए बड़ों का एक कर्तव्य हो जाता है कि ऐसा कोई भी कर्म उनसे ना हो जाए, ऐसा कोई भी आचरण उनसे ना हो जाए जिससे प्रभाव प्रजा में या उनको अनुसरण करने वाले पे उनका असर हो या दुष्परिणाम हो। और हमारा मनुष्य का तो स्वभाव है कि उनके इतने सारे अच्छे कर्मों को हमारी दृष्टि नहीं जाती, लेकिन एक थोड़ी गलती हो जाती है तो बस उसी को ही हम देखने लगते हैं, उसी को ही टीका करने लगते हैं। इसलिए बड़ों का श्रेष्ठ कर्तव्य हो जाता है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते कि तू ऐसे युद्ध नहीं करेगा तो वो तू ऐसा सोचेगा कि तू अहिंसा का भाव रख रहा है। और देखो, ये हमारी कमजोरियों को हम फिर आध्यात्मिक रूप दे देते हैं। अर्जुन को सामने हुए अपने बांधवों को देख के उन्हें ऐसा लगता है कि मैं ये मोह के कारण दुर्योधन ऐसा कर रहा है, ये राज्य के लोभ के कारण दुर्योधन ऐसा कर रहा है। लेकिन अर्जुन को अपना मोह नहीं दिख रहा है, कि उसको अपनी स्वजनासक्ति नहीं दिख रही है कि मैं मेरे स्वजन के मोह के कारण मैं कितना अनर्थ कर रहा हूं। केवल अपने भाइयों के हित को देख के वो पूरा राष्ट्र का हित कर रहा है। इसलिए कर्मयोग बहुत ही गहन विषय है। भगवान कहते हैं ना, गहना कर्मणो गति ही। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं जो भी प्रवृत्ति कर रहा हूं उसके पीछे कौन सा कार्य या मोह मुझे चला रहा है या लोभ मुझे चला रहा है, ये प्रवृत्ति की प्रेरणा दे रहा है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यही हमें नरक की ओर ले जाएंगे, यही हमें बंधन की ओर ले जाएंगे। मोह को छोड़ दीजिए, लोभ को छोड़ दीजिए। देखो, कोई कोई कर्म हम लोभ के कारण भी करते हैं, और लाभात लोभ। अब देखो, राग का दो पुत्र हैं, आसक्ति, लोभ और क्रोध।
मतलब राग, उनके दो बेटे, लोभ और क्रोध। अब जब आसक्ति आती है और परिस्थितिवश, इच्छावश हमें जो प्राप्त होता है तो और लोभ बढ़ता है। आदमी आसक्ति के कारण कुछ कर्म करते, उसमें थोड़ा सफल हो जाता है तो उसकी लोभ वृत्ति और बढ़ती है, उनको और विश्वास आ जाता है, चलो ये तो बड़ा मजा आता है, कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा प्राप्त होता है, तो और उसमें प्रवृत्ति में उसकी रुचि लगने लगती है। तो लाभात लोभ ये सुक्ति है, जितना लाभ होता है उतना लोभ बढ़ता रहता है, और करो और करो और करो। और ऐसे कई प्रमाण होते हैं। लोभ के कारण मनुष्य फिर इतना इतना खूब जाता है अंदर कि अपना विवेक खो देता है। तो एक अपने वो कहानी सुनी होगी, एक कंजूस, बड़ा कंजूस था। राजा ने उसको बोला कि चल तू ये माप ले, तू जितना मापेगा सूर्यास्त तक वापस आ जाएगा, तो जितना तो चला है उतनी जमीन तेरी। अब इसको इतना लोभ आ गया, सुबह से लेकर दौड़ा दौड़ा दौड़ा, पहले तो चला, फिर दौड़ा, फिर बोला अभी, और ऐसा सोचता है कि नहीं अभी तो सिर्फ 1 घंटा बाकी, और थोड़ा कर लूं, और थोड़ा आगे बढ़ दूं, और थोड़ा आगे बढ़ लूं। ये कहानी आपने सुनी होगी, बचपन में नहीं सुनी थी। और अंत तो सूर्यास्त हो गया, फिर पीछे मुड़ के भागता है, लेकिन इतना थक गया, न उसने खाना खाया न पानी पिया, बस लोभ के कारण और ज्यादा मुझे जमीन, और ज्यादा जमीन मुझे, दौड़ता ही चला गया, दौड़ता ही चला गया। अंत तो वो वापिस ना आ सका, लोभ के कारण सब कुछ गवा चुका, अपनी जान भी गवा चुका है। तो कभी कभी हम लोभ के कारण भी हम कर्म करते हैं और अनर्थ हो जाता है, बड़ा अनर्थ हो जाता है हमसे। हमें एक तो बस इतना कर दे, फिर क्या फर्क, किसको फर्क पड़ता है, किसको मालूम पड़ता है। जरा कितना कर दे, बस जरा इतना कर दे, जरा इतना कर दे, और जरा 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 में फिर वो ऐसा खींच लेता है हमें। मैं हमेशा कहता हूं, ये मेरा आत्मचिंतन है। जरासंध की कथा आती है भागवत में। ये जरासंध वो राक्षस है, असुर है। आपने देखा होगा कि उसकी 2 बेटियां, अस्ति और प्राप्ति, कंस की पत्नी थी। अब देखो, ये सांकेतिक भी देखा जाए, जरासंध ने जरा 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 जिसकी वृत्ति है ना, जरा इतना कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है, जरा इतना। हमारा जो व्यसन भी पड़ता है, कुटेव जो होती है, वो जरा जरा से ही होती है। थोड़ा चख लिया, उसमें क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा इतना ले लिया, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। आपने थोड़ा ले लिया, फिर वो थोड़े से फिर और ज्यादा होता है, फिर वो मन बना रहता है, चलो और थोड़ा ज्यादा कर दे, और थोड़ा ज्यादा कर दे, और थोड़ा। यही को जरासंध फिर थोड़ा जरा जरा करके इतना प्रबल हो जाता है, फिर उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जरासंध की उत्पत्ति भी आप देखेंगे तो टुकड़े में वो पैदा हुआ था, माँ बाप ने तो फेंक दिया। जरा नाम की एक राक्षसी, वो दासी थी, उसने सब टुकड़ों को जोड़ के उसको उसको बड़ा किया, इसलिए उसका नाम पड़ा जरासंध। हमारा जो कर्म हम भी जो करते हैं स्वार्थ के लिए, थोड़ा थोड़ा बस इतना हो जाए, बस इतना कर लेते, इतना कर लेते, इतना 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 करके फिर इतने हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसके इतने हम आदी बन जाते हैं, फिर उसके बिना नहीं चलता हमारा। कोई भी व्यसन, कोई भी कुटेव शुरुआत में ऐसी होती है, थोड़ा 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 करके फिर उसके आदी बन जाते हैं। फिर ऐसा दृढ़ हो जाता है कि उसको जितना मुश्किल हो जाता है। 17 दफे आया, हारा, लेकिन मरा नहीं वो कभी कभी वापस आ जाता है, कभी कभी हावी हो जाता है। जरासंध मरता है किस तरह से, वो तो भीम के द्वारा ही। अब देखो, भगवान कृष्ण लेके गए हैं जरासंध को मारने के लिए, अर्जुन और भीम दोनों को, लेकिन भीम के द्वारा मरा है ये जरासंध। भीम वो पराक्रम का प्रतीक है और अर्जुन रुजु का प्रतीक है, सरलता का प्रतीक है। दृढ़ता होनी चाहिए। जब आपको अपने दूषणों से, अपनी दुष्प्रवृत्ति से अगर मुक्त होना है तो रुजुता नहीं चलेगी। नहीं नहीं, आज नहीं, कल छोड़ देंगे, चलो आज ले लेते हैं, कल देखेंगे, तो आदमी कभी नहीं छोड़ सकता। उसके लिए तो पराक्रम ही चाहिए, दृढ़ता चाहिए, निष्ठापूर्वक दृढ़ता के साथ अगर करेंगे, नहीं ये करना ही नहीं है, ये छोड़ना ही है,
ऐसी दृढ़ता आ गई, तभी आप उसको मात दे सकेंगे, अपनी दुष्वृत्तियों को आप हरा सकेंगे, अन्यथा वो हमारे पे हावी ही रहेगी। तो ये सब वृत्तियां, मोह, लोभ, क्रोध पहले तो जरा जरा होती है, बस थोड़े थोड़े में ही होती है, लेकिन जब हमको अवकार देते हैं, उनका स्वागत करते हैं, हमें अच्छा लगने लगता है, तब वो धीरे 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 अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। और फिर हमारा कर्म इसकी इर्द गिर्द ही रहता है। कभी कभी हमारा लोभ के कारण हमारा प्रवृत्ति हो जाती है। मैं हमेशा मेरी कथा में एक दृष्टांत देता हूं। दो मित्र थे, कमाने के लिए गए, बहुत मेहनत की, कुछ पाया नहीं, निराश हो गए, वापिस गांव की ओर चले। बीच में जंगल पड़ता था, कुछ चोर लोगों ने बड़ा डाका डाला था और बहुत सारी संपत्ति वो लेके आए थे। अब वो दोनों मित्र झाड़ पे थे और दोनों ने चोर लोगों ने वहां पे सारी संपत्ति छुपा दी और बोला कि सुबह आके ले लेंगे और आपस में बंटवारा कर लेंगे। अब दो मित्रों ने वो झाड़ पर देखा वो पूरा दृश्य, चोर लोग तो चले गए वापस। रात्रि को वो दोनों ने पूरा सामान लिया, बहुत सारी संपत्ति थी, दोनों खुश हो गए, अरे वाह, इतनी मेहनत करने के लिए गए थे, कुछ मिला नहीं, लेकिन अनायासी भगवान ने हमको दे दिया। अब देखो लोभ आया तो कितनी अच्छी चीज, भगवान ने हमको दे दिया, भगवान ने हमको अच्छा मौका दिया है। अब दोनों ने आपस में बांट लिया संपत्ति को और जल्दी जल्दी वहां से चले गए। अब जब गांव थोड़ा दूर था, उन्होंने सोचा कि चलो अभी तो अच्छा खासा हमको मिल गई है, अभी तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सारी जिंदगी ऐसे ही ऐश करेंगे, मौज करेंगे। अब गांव में जाना है तो पहले सबसे पहले हम अपने पार्टी कर लेते हैं, हम एक दूसरे को पार्टी दे देंगे। बोला ठीक है। अब ये बात लेकिन दोनों के मन में अब लोभ उत्पन्न हो गया। जब तक कुछ नहीं था तब तक कुछ नहीं, अब जब पैसे आ गए, देखा रे इतनी सारी संपत्ति, दोनों आपस में बांट ली, अब संतोष नहीं हुआ, लोभ दोनों में आ गया। दोनों ने सोचा अगर मैं अकेला होता तो सारा मुझे मिल जाता, अब ये मेरे साथ है तो बंटवारा करना पड़ा मुझे। अब दोनों के मन में ये लोभ आ गया। अब दोनों ने योजना बना ली थी। एक मित्र कहता है कि एक काम कर, मैं बाजार से लेके कुछ मिठाई लेके आता हूं और साथ में खाना खाएंगे। बोला बढ़िया बात है। तो वो बाजार में मिठाई लेने के लिए गया और इसने योजना बनाई कि अच्छा मौका है, वो भी चला गया, कुछ ऐसा शस्त्र लेके आया, उसके पहले आ गया और दरवाजे के पीछे वो छिप गया। अब ये मित्र ने योजना बनाई कि मिठाई में वो उसने जहर उसमें मिला दिया। उसने ऐसा सोचा कि इसको मैं खिला दूंगा, उसको मार डालूंगा और सारी संपत्ति मुझे मिल जाएगी। और इसने ये सोचा कि वो आएगा, पीछे से मैं वार करूंगा, उसको मार डालूंगा और सारी संपत्ति मुझे मिल जाएगी। अब वो मिठाई लेके आया, वो दरवाजे के पीछे छिप गया और जैसे ही दरवाजा खोला, पीछे से उसने ऐसा प्रहार किया कि वो उसकी मृत्यु हो गई। सारी संपत्ति तो मिल गई। फिर वो उसने जो मिठाई लाया था, बोला चलो अब ये मैं पार्टी करता हूं, और वो मिठाई खाया, उसमें जहर था, वो भी मर गया। देखो ये लोभ का परिणाम। अगर संतोष आ जाता तो दोनों ही सुखी होते, लेकिन ये लोभ हमें कभी सुख चैन देता ही नहीं है। लाभात लोभ, जितना लोभ आ गया, जितना प्राप्ति होती है, जितनी सफलता मिलती है, उतना लोभ बढ़ता है। अगर उसमें रुकावट आती है तो उसमें क्रोध में परिणाम आ जाता है। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते। तो दोनों हमारे लिए अनर्थ का कारण है। तो हमारी कर्म की वृत्ति क्या है? मोह है, लोभ है, क्रोध है, तो सावधान हो जाना चाहिए। अगर इस हेतु से हम कर्म करते होंगे तो अवश्य हमारे लिए वो बंधन का, पाप का कारण बन जाता है। इसलिए अनासक्त होके, और ये अनासक्त भाव कब आ जाएगा? देखो, कोई भी कर्म बुरा या अच्छा नहीं होता है, कर्म को आप किस दृष्टि से देखते हैं। अब कर्म के हिसाब से आपको पैसा मिल गया तो पैसा बंधन या मृत्यु का, लेकिन पैसे का उपयोग आप कैसे करते हैं?
कोई धन का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करता है, कोई धन का उपयोग सेवा के लिए करता है, कोई धन का उपयोग दान के लिए करता है, और कोई धन का उपयोग दूसरों को सताने के लिए करता है। इसी से आपकी गति नक्की होगी। धन बुरा नहीं है, धन आपको प्रारब्धवशात मिल गया, उसका उपयोग आप कैसे करते हैं। कोई लोग बोलते हैं अरे पैसा तो पाप का कारण है, पैसा हाथ का मेल। अरे पैसा कुछ नहीं है, आपने पैसे का इस्तेमाल किस तरह से किया। वो पैसे से आप ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं, और वो पैसे से आप पतन, पैसा कारण नहीं है, लेकिन आपने उसका उपयोग कैसे किया। तो इसी को ही कहते हैं कि कर्म अच्छा या बुरा नहीं होता, हेतु, आपका हेतु क्या है। हेतु अगर शुद्ध होगा तो आपका कर्म वही सत्कर्म हो जाएगा, ईश्वर की प्राप्ति का साधन बन जाएगा। और हेतु अगर बुरा होगा, चाहे कर्म दिखने में अच्छा हो, यज्ञ यागादि कोई करता हो तो हम बोलते बड़ा धार्मिक है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा भक्त है, लेकिन इसका हेतु गलत है, शत्रुनाश के लिए करता होगा, विद्वेषण के लिए, मारण के लिए करता होगा, तो यज्ञ यागादि करते हुए भी वो पाप कर्म कर रहा है। और कोई बड़ा दान पुण्य, मंदिर बनवाता है, ये करता है, लेकिन वोट के लिए करता है, निज स्वार्थ के लिए करता है। जैसे कोई बड़ा व्यापारी किसी को न्योता देता है, हमारे घर खाना खा ले, कहने आइए, उसके पीछे का भाव क्या, आतिथ्य सत्कार नहीं है, बस उसको जरा भोजन करा के फिर अपना पूरा प्रोजेक्ट उनको दिखा देना, बड़ा टल्ला हमको मिलना है, तो इसलिए आतिथ्य सत्कार करता होगा, तो एक व्यावहारिक कार्य हो गया उसका। इसलिए भगवान कहते हैं उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्या कर्म चेत हम संकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्याम प्रजा। अर्जुन को ये लगता है कि मैं अगर युद्ध करूंगा तो वर्ण संकरता आ जाएगी। भगवान कहते हैं कि तू कर्म नहीं करेगा तो वर्ण संकरता आती है। वर्ण संकरता अपनी वृत्ति से आती है। अब देखो, इसलिए कहते हैं ना कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। राजा अगर श्रेष्ठ होता है, राजा अगर तेजस्वी होता है, तो प्रजा पे उसका संस्कार पड़ता है। इसका श्रेष्ठ प्रमाण है राम राज्य, क्योंकि राम इतने प्रभावी थे, दशरथ इतने प्रभावी थे, तो वो प्रजा में कभी कोई चोरी बेईमानी कुछ होता ही नहीं था। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में जब राम राज्य में क्या क्या होता था उसका सब ये दृष्टांत मिलता है। वहां तक लिखा गया कोई मरना नहीं चाहता तो मृत्यु भी नहीं आती थी। राम राज्य में कोई हॉस्पिटल नहीं थे, कोई डॉक्टर नहीं था, क्योंकि राजा इतना श्रेष्ठ था। तो राजा का प्रभाव प्रजा पे पड़ता है। बचपन में मैंने कहानी सुनी थी, आपने भी शायद, वो कलापे की बात। एक राजा जा रहा था, प्यास लगी उसको, तो बड़े बड़े खेत देखे, उसमें एक खेत में एक मांझी काम कर रहे थे और गन्ने का खेत थे। पूछा मांझी से, मुझे प्यास लगी है। मांझी ने कहा, अरे आप प्यास का, आप ये गन्ने इतने बड़े अच्छे हैं, आप गन्ने का रस पिए। तो मांझी ने गन्ना तोड़ा और जैसे काटा तो उसमें से अपने आप रस निकलने लगा, इतना फल रूप। राजा ने ग्लास पिया, बड़ा मीठा लगा। फिर बोला दूसरा ग्लास, तो हाँ मुझे और प्यास लगी, दूसरा ग्लास। अब दूसरी बार जब काटा तो एक भी बूंद नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? क्योंकि जब पहली बार पिया राजा ने, उसको अच्छा लगा, फिर उसकी विचार बदलने लगा, उसमें थोड़ा स्वार्थ भाव आ गया। उसने सोचा, हो मेरी प्रजा इतनी सुखी है, जमीन इतनी फलद्रूप है, तो मैं तो बहुत ही कम कर लेता हूं, लगता है मुझे कर बढ़ाना पड़ेगा, टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। अब जैसे ही ऐसा थोड़ा स्वार्थ आया, तो दूसरी बार जब गन्ना काटा तो एक भी बूंद नहीं निकलती है। तब वो बुढ़िया बोलती है कि धराहीन थई रसहीन थई धरती बात दयाहीन थयो नृप, नहीं तो न बने आऊ फरी माता रड़ी पड़ी। अचानक क्या हो गया? अचानक ये पृथ्वी ने रसहीन हो गई या दयाहीन हो गया नृप? मतलब राजा में थोड़ा भी ऐसा स्वार्थ भाव आया तो इसका प्रभाव कैसे पड़ गया देखो।
इसलिए भगवान कहते हैं उत्सीदे युर्मान, मतलब जो भगवान पहले बोलते हैं ना, यद्यज आतरे श्रेष्ठ तद्देते ओ भवार्जुना, यही यहाँ श्लोक 24वें श्लोक में भगवान यही कहते हैं कि यदि मैं कर्म न करूं तो लोक सिद्धि के लिए किए जाने वाले कर्मों का अभाव हो जाने से यह सब लोग नष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संकर का कर्ता हो जाऊंगा। इसलिए भगवान बड़ी सावधानी से और निष्ठापूर्वक कर्म करते हैं। अब देखो इसमें श्री, मैं एक पुस्तक में बड़ा पढ़ा, अगर हमारी घड़ी बंद पड़ जाती है तो हम ट्रेन चूक सकते हैं, लेकिन पहले जूना नगरों में टावर रहता था, टावर की घड़ी देख के सबका वो एक कार्यक्रम चलता था। अब टावर की घड़ी बंद हो जाए तो सबके कितना विनाश हो सकता है, इसलिए सावधानी रखनी चाहिए। इसलिए अगर प्रजा अच्छी बने, लोग अच्छे व्यवहार करें, तो सबसे पहले हमारे से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए सक्तः कर्मण विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारतः कुर्याद् विद्वता सक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम्। इस कर्म का फल मुझे मिलेगा, इस प्रकार कर्म में आसक्त हुए कई अज्ञानी मनुष्य जैसे कर्म करते हैं, आत्मवेत्ता विद्वान भी आसक्ति रहित होकर उसी तरह कर्म करना चाहिए। हम करते हैं स्वार्थ के लिए, हम करते हैं स्वसुख के लिए, हम करते हैं भोग प्राप्ति के लिए। ज्ञानी वही कर्म करता है परोपकार के लिए, अनासक्त होकर। इसलिए ज्ञानी का भोग भी योग बन जाता है। इसलिए तो हम ईश्वर को समझ नहीं पाते हैं, ईश्वर की लीला को समझ नहीं पाते हैं। परीक्षित को भी संदेह हुआ जब ये रास लीला हो रही थी, इसमें भगवान की कोई कामना नहीं है, कोई वासना नहीं है, और गोपियों की भी कोई वासना नहीं है। गोपियों भले काम भाव से आई थी, लेकिन कृष्ण इतने निष्काम थे। लेकिन परीक्षित ये बात समझ नहीं पाया है। सुखदेव जी तो अपने ध्यान में भावमग्न होके ये लीला का वर्णन कर रहे थे, लेकिन परीक्षित ने पूछा कि ऐसे धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान आए हैं और ऐसे ये स्त्रियों के आसक्त हो गए भगवान। और जैसे सुखदेव जी ने देखा कि इसकी पात्रता नहीं है, तुरंत ही वहां ही लीला तो समाप्त कर दिया और बोले कि साधु पुरुषों को जो गुण होता है ना, वो गुण देखना चाहिए, उनका अवगुण नहीं देखना चाहिए। समर्थ को नहीं दोष गुसाएं। शंकर जी की वो पात्रता है, वो सामर्थ्य को विष को पचा पाते हैं। अब उनका कोई अनुकरण करने जाए तो क्या हालत होगी उसकी। तो महापुरुष का भोग भी, इसलिए वो शंकर की स्तुति में यद्यत कर्म करोति तत्किलम शंभोत अवारार्तनम पूजान्ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। भगवान कहते हैं, वो भक्त कहता है कि भगवान मैं जितना भोग है ना वही तेरी पूजा है, मैं निद्रा करता हूं वही समाधि है। यद्यत कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवा, क्योंकि उनके पीछे कोई वासना तृप्ति की, इंद्रिय तृप्ति या स्वार्थ भाव नहीं होता है, इसलिए उनका भोग भी योग बन जाता है। हमारा काम स्वसुख की इच्छा के कारण, और गोपी का काम भी पवित्र माना जाता है क्योंकि वो स्वसुख की इच्छा से नहीं, हमारा कृष्ण प्रसन्न हो, इसलिए उसका काम भी पवित्र है। देखो साहब, हम जो भी काम करें, जो भी कर्म करें, भले वो छोटा से छोटा क्यों ना हो, लेकिन उद्देश्य अगर श्रेष्ठ होगा, उसका हेतु शुद्ध होगा, तो फिर कोई भी काम सुख दुख या बंधन का कारण नहीं होता, ईश्वर प्राप्ति का हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि देखो, अब जैसे जैसे आप अंतःकरण की शुद्धि, ये कर्म तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए होता है। जब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, जब तक हम ये भक्ति के लेवल में नहीं पहुंचे हैं, तब तक ऐसे कर्म से हम धीरे 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 परमात्मा की ओर चले। तो सबसे पहले
अब क्या होता है कि कभी कभी हम क्या होता है कि दूसरों को दिखाता है, अरे तुम ऐसा करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो बंधन है, ये तो पाप है, नहीं ऐसे टोकना नहीं चाहिए। भगवान यहां कहते हैं कि न बुद्धिर्भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगिना। अगर उसकी पात्रता नहीं है और वो कर्म कर रहा है, भले सकाम भाव से कर्म कर रहा है, तो भी उसको तोड़ना नहीं चाहिए, उसको टोकना नहीं चाहिए। उसको धीरे 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 जैसे जैसे उसकी यात्रा बढ़ेगी और अपने आप उसको जब ज्ञान होगा तब वो मुक्त होगा। इसलिए पहले देखो हमारे शास्त्र में पहले सकाम भाव आता है कि भाई ये व्रत करेंगे तो इतना फायदा होगा, ये फल की प्राप्ति होगी। लेकिन ये किसके लिए है? जो अभी मैंने पहले बोला था ना कि जो नर्सरी वाले हैं, एबीसीडी वाले हैं, तो उसको इस प्रकार ज्ञान दिया, उसको इस प्रकार से कर्म कि आप ये कर्म करो, एकादशी का व्रत करो, वट सावित्री का व्रत करो, ये करो, इससे ये प्राप्त होता है, ईश्वर की भक्ति करने से ये होता है, ताकि वो कर्म के मार्ग पे चले। पहले तो कर्म के मार्ग पे चलना सीखे, और जैसे 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 वो कर्म में आगे बढ़ेगा, फिर जैसे उसकी ज्ञान और बुद्धि में अंतःकरण की शुद्धि होती गई, अपने आप प्रकाश आने लगेगा। हम क्या है, सबको एक लिटी में वो करते हैं। तो किसी को हो सके तो अच्छे मार्ग पे ले जाना, लेकिन अपने कारण किसी का पतन नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिसकी जैसी पात्रता होती है उस प्रकार के वो कर्म करते हैं। पात्रता देखकर ज्ञान दिया जाता है। इसलिए भगवान आगे कहते हैं ना, स्वे स्वे कर्म व्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। अपने अपने कर्म में हम क्या होता है, दूसरे का अनुकरण करने जाते हैं। अरे इसने ये किया तो चलो हम भी करेंगे, तो हमको ये प्राप्ति हो जाएगी। कर्म तो हमारे हिसाब से ही होना चाहिए साहब। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का कर्तव्य अच्छी तरह से करे। अब ब्राह्मण गुण और कर्म के वो ब्राह्मण है, और अगर वैश्य का कर्म करने जाएगा तो वर्ण संकरता आ जाएगी। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय तो क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है। तो स्वे स्वे कर्म अभिरतः, अपने अपने कर्म में, मतलब नियत कर्म। नियत कर्म का एक अर्थ होता है जो भगवान ने हमने सौंपा है, जो हमारी ड्यूटी है। अब ये बात समझ में ना आए तो हम एक मां जो हमारी जिम्मेदार, हम मां है तो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ मां बन के दिखाए, हम पिता है तो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पिता बन के दिखाए। हमारी इतनी सावधानी रहनी चाहिए कि मेरे कारण मेरे पुत्र का विकास अटकना ना चाहिए। हाँ, शक्ति कम पड़ सकती है, लेकिन भाव अगर शुद्ध होगा तो कहीं ना कहीं से कुदरत आपको सहायता कर देती है। तो एक पिता की दृष्टि से मेरा कर्तव्य क्या है, एक माता की दृष्टि से मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्म क्या है, एक पुत्र की दृष्टि से मेरा कर्म क्या है। भगवान इस दृष्टि से देखते हैं कि न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगिना। उसकी बुद्धि में भेद नहीं करना चाहिए। बुद्धि को विचलित करने का नाम बुद्धि भेद है। अगर कोई मां अपने बच्चों की सेवा कर रही है तो उसको करने देना चाहिए। अगर आप बोलेंगे अरे आजकल बच्चे किसके रहे हैं, ना अपने बच्चे रहे ना तो स्वार्थी हैं, तुम इसकी सेवा करती हो लेकिन बच्चा क्या अभी कोई किसको देखने वाला नहीं है, तो आप उसके कर्तव्य से आपको उनको च्युत कर रहे हैं, तो ये पाप हो जाता है। अगर कोई आप ज्ञान अवस्था में उच्च अवस्था में पहुंच गए और कोई बेचारा भजन कर रहा है, सत्यनारायण की कथा कर रहा है, सकाम भाव से कर रहा है, और आप बोलेंगे अरे सत्यनारायण की कथा सकाम भाव से आप भगवान को बंधन में कर रहे हैं, इससे अच्छा तो आप ये न करो तो अच्छा है। तो वो बेचारा कम से कम सकाम भाव से भी सत्यनारायण की पूजा तो कर रहा था, उतना तो अच्छा कर्म कर रहा था, और आपने उसको टोका, तो वो सत्यनारायण की कथा सकाम भाव से तो वो भी बंद कर दिया, तो नास्तिक हो गया, तो उसका दोष आपको लगेगा। बलि राजा का प्रसंग आपने सुना होगा। बलि राजा ने वामन जी को दान देने के लिए अनुमति दे, शुक्राचार्य ने टोका उसको, परिणाम स्वरूप एक आंख फूट गई उसकी।
मतलब आप कर्म अच्छा करो या ना करो, लेकिन दूसरा करता है तो उसको टोकने का प्रयत्न ना करो, उसकी श्रद्धा को मत तोड़ो, उसकी निष्ठा को मत तोड़ो। ये भगवान कहने का प्रयास कर रहे हैं। समय हो गया है, कल शेष चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।